फ़िलहाल हम निकले थे अहमदाबाद से हैदराबाद की तरफ एंड रास्ते में चार्जिंग का प्रॉब्लम तो होता रहता है। तो मेरे को एक क्लब महिंद्रा रिसोर्ट दिखा था। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि भाई आपके पास चार्जिंग फैसिलिटी है क्या, बट उन्होंने बोला नहीं है। बट एक जो मेंटेनेंस रूम होता है यहाँ पर नहीं, कोई भी अगर नॉर्मल रिसोर्ट दिख रहा हो वैसे मेंटेनेंस रूम होता है। मैंने वहाँ पर बाइक चार्ज की, वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए एंड बाइक चार्ज होने में मेरे को 1:30 बजे से 5:30 बजे तक लगभग 4 घंटे लगे एंड 4 घंटे में अराउंड 90% बाइक चार्ज हुई। एंड यूनिट्स की बात करूँ तो बाइक 15% पे थी पहले, देन 91% तक चार्ज किया तो 8 यूनिट तक आया, जिसके इन लोगों ने अराउंड 200 रुपये लिए। इतने टाइम में आराम कर रहा था, दैट्स वाई थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी लो लगेगी। पैकिंग भी हर चीज़ कर लिया मैंने, पैनियर से लगवाया इसके एंड ऊपर ये ट्रैवलर बैग है जिसके ऊपर मैंने रबर वाला ये यूज़ किया था। एंड ये पैनियर जो राइट साइड का पैनियर आता है इसके अंदर चार्जर आ जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से पैक होता है। मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई ये सिलाई खुल ना जाए प्रेशर की वजह से, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट थोड़ा बहुत ऐसा खींचा हुआ लगेगा आपको। ये पैनियर्स के कवर है, मैं अभी कवर चढ़ा दूँगा। एंड ये पैनियर में मैंने ज़रूरत का सामान रखा, मैं बताता हूँ वेट। ये पैनियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा हुडी है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल पूरा बैग है। ये वाटर प्रूफ हो जाता है अगर वो रेन कवर लगाएंगे तो। एंड थोड़ा बहुत ओडोमॉस है, ये मैंने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए या इमरजेंसी के लिए कभी भी ये टाई यूज़ हो सकती है इसलिए मैंने टाई ले ली। ये एक्सटेंशन है, ये कटर है फॉर इमरजेंसीज एंड ये डबल साइडेड टेप है जो बहुत जगह काम आता है। ये ओडोमॉस, ये स्टिंग एंड ये है डंडा। आपको इसका यूज़ होगा तो बताऊँगा, जो कि ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को। मेन चीज़ यहाँ पर आते हैं हमारे, मैंने चेन स्प्रे लिया है, चेन लीव लिया है एंड बहुत छोटे मोटे चेन टाइट करने के लिए पाने हैं परफेक्ट, चेन क्लीनर और चेन लीव और जो कि बाकी छोटे मोटे टूल किट्स है। तो ये सब सामान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मेरी बाइक जब 100% चार्ज थी तो यहाँ तक का सफ़र हुआ एंड 15% बैटरी बची, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से 175 किलोमीटर्स होता है। तो अगर आप अगर आप ग्लाइड मोड पे चलाओगे, कितना भी धीरे चला लोगे, कितना भी अच्छा चला लोगे, 170-180 के ऊपर आपको रेंज मिलेगी नहीं, जो कि मैं पहले दिन से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। तो आज होगा यहाँ से हमें जाना है नंदुरबार। अब नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन आपको कैसे ढूंढना है मैं बताता हूँ। नंदुरबार यहाँ से 110 किलोमीटर है, जो कि 2.5 घंटे का रास्ता है। अभी 6 बज रहे हैं, 7, 8, साढ़े 8 बजे पहुँचेंगे हम एंड रात को ड्राइव करना ही नहीं है एक दिन में। अब नंदुरबार पहुंचने के बाद मैं बताता हूं और उधर बैठ के बात करेंगे कि एक दिन में आप कितना ट्रैवल कर सकते हो, कितना ट्रैवलिंग हो पा रहा है। क्योंकि देखो, आप सुबह निकलोगे तो अगर कंटिन्यूसली आपको जाना है तो मिनिमम 4.5 घंटे इस बाइक को चार्ज रखने के लिए भूल जाना, उस हिसाब से टाइमिंग निकालो अपनी। तो अभी इस रिसोर्ट से निकलने का टाइम हो गया। इस रिसोर्ट में हम कम से कम 5 घंटे रहे, जिसमें 4.5 घंटे हमारी बाइक चार्ज हुई। देखो, रिसोर्ट का प्राइस वैसे था 5 से 6 हज़ार रुपये, बट उन्होंने बोला कि सर आपको अगर रूम नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, खाली आप चार्ज कर लेना और बाहर घूम सकते हो अगर आप चार्ज कर रहे हो तो रिसोर्ट में ऐसे उधर। तो अब मेरे को भूख भी बहुत लग रही थी तो मैंने बोला लंच इंक्लूडेड है क्या, तो फिर मैंने आँख बंद करके दे दिए 5,000 रुपये, जो कि नहीं देने चाहिए थे, बट मुझे भूख लग रही थी एंड मुझे फ्रेश अप होना था। क्योंकि सुबह 4-5 बजे जब निकला था मैं नहा के नहीं निकला था, जल्दबाजी में निकला था। ये एग्जिट का रास्ता कहाँ से है, बाहर का रास्ता कहाँ है, वहाँ है। मेन रोड यहाँ पे है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग रहेगा अभी, देन आपको मैं बताऊँ। देखो, अभी ग्लाइड मोड पे बता रहा है 244 किलोमीटर्स एंड कांगेरे कॉम्बैट पे बता रहा है 188 किलोमीटर्स एंड बैलिस्टिक पे 163 किलोमीटर्स। तो क्या लगता है हमें किस पे चलाना चाहिए? इवनिंग का टाइम है तो आई विल प्रीफर कॉम्बैट मोड। 188 किलोमीटर बता रहे हैं बट हमें जाना है सिर्फ 150 किलोमीटर, तो आई विल प्रीफर कॉम्बैट मोड, क्योंकि अपने आप जब ग्लाइड मोड पे आ जाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी एंड हमें स्लो नहीं जाना, दैट्स वाई। तो देखो, अभी तो सिर्फ 200 किलोमीटर ही हुए, अभी हमें और 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं।
तो और 5 स्टॉप आएंगे। व्लॉग हो सके तो मैं 2-2 करके डालूँगा, आज एक डालूँगा, कल एक डालूँगा। तो व्लॉग में बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मैं चाहता तो गाड़ी को, बाइक को किसी टेम्पो में या फिर पिकअप में या ट्रेन में डाल के भी ले जा सकता था, बट असली मज़ा ऐसे रोड ट्रिप्स में होता है। स्पेशली ये रूट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हो, एंड रास्ते भी अनबिलीवेबल। सो हम होटल से निकले थे, वहाँ से 130 किलोमीटर्स अराउंड था शारदा। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर बैटरी सिर्फ 15% बची थी, तो यहाँ पर डिनर करने के लिए रुके थे हम। तो निकलो ना। हाँ आप निकलो, रोड खराब है। हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से मेरे को अभी और लगने वाला है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा हम धूले पहुँचने के बाद होटल में रुक जाएंगे। देन सुबह में 5-6 बजे हम निकलेंगे औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद वहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर ही है, फिर बाकी थोड़ा बहुत औरंगाबाद में चार्ज करके आगे नांदेड़ की तरफ निकलेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे और 2 दिन लगने वाले हैं मेरे को हैदराबाद पहुँचने में। एंड बाइक अच्छी चल रही है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे आपको। लास्ट में रिसोर्ट में रुका था चार्जिंग के लिए, अब मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे रुका था। यहाँ पर कुकिंग है, यहाँ कुकिंग का एरिया है, तो यहाँ पर चार्जिंग लगा दिया। तो खाना पीना भी हो गया, चार्जिंग भी हो गई, प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई पैसे ले लो, बट ये चार्जिंग का प्राइस, चार्जिंग के पैसे नहीं ले रहे। तो रात के 2:17 है, हम धुले पहुंच गए। एंड यहाँ से औरंगाबाद और 150 किलोमीटर्स है, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। यहाँ पर मैं नाश्ता कर रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर ही चार्जिंग के लिए पूछ लूँ। इन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है भाई, आप चार्जिंग कर लो यहाँ पर। तो बाइक को चार्जिंग लगाया मैंने, 25% बैटरी है बाइक की अभी। तो मैंने चार्जर लगा के देखा, पर चार्जर में से धुआं निकलना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। हालाँकि हर चीज़ इनका सब कुछ बराबर था। मैं बताता हूँ चार्जर कहाँ पर लगाया। यहाँ पर लगाया था, जो कि मीटर से नीचे आ रहा था और अच्छी खासी वायरिंग है, हर चीज़ इंटैक्ट है, बट चार्जर उड़ गया। मैंने रोड साइड एसिस पे कॉल किया, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से हैदराबाद लेके जाने का आपको 700 किलोमीटर्स है, तो 61,000 रुपीज़ होंगे। तो वो तो पागलपंती वाली बात है, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। अभी अल्ट्रावायलेट को कॉल कर नहीं सकते, रात के 2 बज रहे हैं, तो हम सुबह में कॉल करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब रोड साइड एसिस को कॉल करना मतलब की बात नहीं है, क्योंकि बाइक अच्छी है, बाइक चल रही है, बाइक को कुछ नहीं हुआ, बस चार्जर उड़ गया। देखो अल्ट्रावायलेट में अभी ये एक प्रॉब्लम आई, जो कि देखो हो सकता है कि इधर वोल्टेज का प्रॉब्लम था या फिर कोई टेक्निकल इशू की वजह से चार्जर उड़ गया। चार्जर में से धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से मैंने तुरंत बंद कर दिया। फिर से लगा के देखा मैंने, तो करंट वापस बाहर आ रहा था, तो चार्जर टोटली ऑफ हो गया। चलो फिर निकलते, कोई बात नहीं। थैंक यू। चाय लो ना। अरे चल गया। हम औरंगाबाद पहुंच गए। 150 किलोमीटर पिकअप लेके आए थे औरंगाबाद स्टेशन पे। टेम्पो का अच्छा खासा रेंट लग गया। देन इधर आने के बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इन ट्रेन। ये पहले क्यों नहीं पता था मेरे को। तो अभी हमें इसको अब टेम्पो या फिर पिकअप करके ही 40-50 हज़ार रुपये डालने पड़ेंगे, जो कि हैदराबाद लेके जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 4। तो आज हम चार्जर का अपडेट दे रहे हैं। चार्जर का फाइनली एक रिप्लाई आ गया। एंड चार्जर जो मेरा ख़राब हो गया था, जल गया था, तभी हम फ़िलहाल 3 दिन के लिए यहाँ पर ही चार्ज कर रहे हैं। एंड इसको 4 घंटे रखना पड़ेगा। एंड कुछ नया स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे F77 का, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं मार्क 2 के। बट खैर वो अपना टॉपिक नहीं है। बूस्ट चार्जर के बारे में, जो बूस्ट चार्जर मेरा ख़राब हो गया था, तो वो फर्स्ट केस है इन अल्ट्रावायलेट। कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि बूस्ट चार्जर जल गया, पर हाँ हमारा जल गया था, क्योंकि हम पता नहीं किस वजह से जल रहा था। उन लोगों ने खोल के देखा तो दे सेट के अंदर पूरा जल चुका है। उन्होंने पूरा खोला एंड दैट इज़ नॉन रिपेयरेबल। एंड वो केस फर्स्ट केस है एंड वो रिपेयरेबल भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे नया बूस्ट चार्जर दिया इन वारंटी, जिसके लिए हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा चार्जर था और वो इंस्पेक्शन के लिए गया है, क्योंकि फ़र्स्ट केस है, तब उनको भी ये जानना पड़ेगा कि भाई ये जला कैसे, ऐसी कौन सी चीज़ और या कौन सा अपग्रेड कर सकते हैं बूस्ट चार्जर में, कि भाई नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। सो वो प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी जल्दी। तो बूस्ट चार्जर जो जल चुका था उसका इंस्पेक्शन के लिए वो कंपनी में चला गया। उन्होंने बोला आप 3 दिन वेट कर लो, बेंगलोर से दूसरा चार्जर बूस्ट चार्जर निकल गया है, यहाँ पहुँचने में 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन मुझे यहाँ पर ही बाइक चार्ज करनी पड़ेगी। सर्विसिंग की बात कर ले कि भाई देखो, रोड साइड असिस्टेंट मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज दैट इज़ एक्सपेंसिव। हाँ, अब जो लोग 5-6 लाख रुपए डाल के अगर बाइक अफोर्ड कर सकते तो रोड साइड असिस्टेंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं हो। इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत महंगा है, 20% 30% एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। एंड रही बात कस्टमर केयर की, तो रिप्लाई भी बहुत जल्दी मिल रहे थे, संडेज़ को भी रिप्लाई मिल रहे थे। एंड मैंने रात के 8-9 बजे भी कॉल किया था डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट के जो प्राइवेट नंबर्स थे, तो उधर भी कॉल किया तो उन्होंने अच्छे से रिस्पांस दिया, नो प्रॉब्लम। एंड बूस्ट चार्जर का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी मिल गया, एक ही दिन में मिल गया। जिस दिन बताया था मैंने, जो फर्स्ट टेक्नीशियन था उन्होंने चेक किया, देन ही सेड कि भाई ये नॉन रिपेयरेबल है। तो फिर मैंने अल्ट्रावायलेट को कॉल किया, उनको समझाया कि भाई ये नॉन रिपेयरेबल बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बट इसको चेक करना चाहिए अच्छे से। तो उन्होंने पूरा खोल के चेक किया, तो फिर भी नॉन रिपेयरेबल ही था। बट ये केस फर्स्ट था, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई बूस्ट चार्जर जल गया। अब जो होटल में मैं था, हो सकता है वहाँ पर वोल्टेज हाई लो होगा, या फिर अब बड़े बड़े होटल्स में वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए वैसे, बट वो बहुत ही रिमोट एरिया था, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज कोई भी फ्लक्चुएशन की वजह से अंदर जल गया। आई थिंक वहाँ पर उनको फ्यूज़ देना चाहिए कि अगर कुछ भी वोल्टेज में प्रॉब्लम हो तो फ्यूज़ गिर जाए वहाँ पर, बट जो सबसे बेस्ट होता है वो लोग करते हैं। तो हमारा बूस्ट चार्जर रिप्लेस हो गया। एंड मैं हैदराबाद में रहने वाला हूँ कुछ दिन, जब तक हैदराबाद के ब्लॉग्स देखते रहना। एंड बाइक के और भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके बताओ, जो भी सवाल जवाब रहेंगे हम सब कुछ करेंगे। देखो, अल्ट्रावायलेट के पुराने टायर्स के बारे में तो हमने टायर्स के बारे में कवर कर लिया, चार्जर के बारे में कवर कर लिया, हमने लॉन्ग ड्राइव किया, लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर वो चार्जर का प्रॉब्लम नहीं होता तो बहुत ही अच्छा रहता, बट वो थर्ड इशू है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यस, अभी मैं इसको 3-4 घंटे यहाँ पे चार्ज पर रखने वाला हूँ। एंड मैं अभी जा रहा हूँ डेडपूल देखने के लिए, जब तक बाइक भी चार्ज हो जाएगी, मूवी भी हो जाएगी। तो फिलहाल हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो भी सवाल हो चार्जर से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड या फिर बाइक से रिलेटेड, एंड आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड और भी कुछ सवाल हो तो कमेंट करके बता दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।